अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतुल्लाह मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2024 और 2025 और स्पेशल ट्रांसमिशन 4 साल की हमारी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बाकर बहिंदी साहब। आप जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और उसके साथ साथ आप फॉर्मर MMC मेंबर रह चुके हैं 2020 में कराची बार एसोसिएशन के। खिदमात आपकी क्या हैं और इस बार आप जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं, ये हम उनसे मालूम करेंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और कुछ सवालों के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, सब दुआ फर्स्ट क्लास। सर आप 2020 की जब MMC मेंबर रहे हैं कराची बार एसोसिएशन में, तो उस वक्त तो कोरोना चल रहा था, तो उस वक्त किस तरह से आपने खिदमात अंजाम दी और क्या काम था आपका? देखिए जनाब, बात ये है कि मैं फार्मर मेंबर कराची बार कोरोना में हमने 2020 में हमने खिदमत ये कि हमने वकला की वेलफेयर के लिए वकला ने हमें इज़्ज़त दे दी, हमारे हाथ मजबूत किया, हमें इलेक्ट कर दिया, हम बार में हम नुमाइंदा मुंतखब हो गए। और नुमाइंदा मुंतखब होने के बाद जो है हमारे जो एक कमेटी बनती है, हमारे जो 17 लोगों की कमेटी अंदर बार में जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक जनरल सेक्रेटरी है, उसका बहुत बड़ा की रोल होता है। वो जो है जो MMC मेंबर हैं उनको जॉब असाइन करता है। उनमें से ये कि मेरे जॉब ये थी, मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था। मेरा रोल ये था कि मैं जो है बार एंड बेंच को मैं लुक आफ्टर करता था। और बार एंड बेंच में रोल में ये था कि जितने भी वकीलों के मसाइल हैं, जजों से इशूज़ होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, मसाइल होते थे अदालत में, जो है पुलिस का, कस्टडी का, वकीलों का, वकालतनामे का, बहुत सारे इशूज़ होते हैं जो आप लोगों को बखूबी मालूम है। माशाल्लाह मीडिया में हर चीज़ आया है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं मीडिया से। तो लिहाजा उसमें ये कि हमने बड़ा रोल अदा कर दिया है कि उसमें ये कि हमारी पुलिस साहिबान जो है बड़ा अपना रोल अदा सही नहीं कर रहे थे। उस हवाले से ये कि मैंने 11 SHO को मैंने सस्पेंड कर दिया और उसके बाद 22 IO हमने सस्पेंड कर दिया बहैसियत मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन। और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया हुआ था कि हमने पूरा रोल जो है उसमें हम 2 लोग थे, एक आसिफ अहमद साहब था और मैं था। आसिफ अहमद जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन था और मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था। तो हम लोगों को ये असाइन दी। हमने टाउटिज़म पे बड़ा काम कर दिया। टाउटिज़म में ये है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो बरसों से अदालतों में आते थे, उनको सारा प्रोसीजर पता था, उनको सारी नॉलेज थी। वो काला कोट पहन के वहाँ पर वकीलों का वो हक मारते थे, वकीलों का वो पेट काटते थे। इसलिए ये है कि हमने उस पर बड़ा फोकस किया, क्योंकि इस फील्ड में मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, वकालत को तकरीबन 7 साल हो गए हैं। अभी माशाल्लाह मैं अभी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनने जा रहा हूँ। मेरे जो है 7 केसेस रिपोर्टेड हो गए हैं। मेरा टाइम थोड़ा सा कम हो गया, इस वजह से मैं अभी अपना सुप्रीम कोर्ट का वो डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट नहीं कराया है। तो लिहाजा ये है कि हमारा जो टेन्योर था वो आपको सबको मालूम है, 2020 बड़ा कोविड का था, बड़ा गठन था, बड़ा मुश्किल था। उसमें ये है कि हमारी पूरी कैबिनेट, हमारी काबिना जो है, हमारा सदर जो है मुनीर मलिक साहब जो है, उन्होंने हमें बड़ा अथराइज़ किया, उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। हमारी पूरी कमेटी ने हमें बड़ा हौसला अफजाई की, हमें उन्होंने बड़ा एक्सेस दे दिया। उस हवाले में ये है कि हमने कोरोना में बहुत सारे काम कर दिए। हर वकला को हमने 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, उनका खर्चे का भी, राशन का भी, हर मामला भी हमने वहाँ पर बड़ा अच्छे तरीके से उनको तक पहुँचा दिया। सर अभी आप जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से आ रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं आपके सामने, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन को रिपीट कर रहे हैं। बेशक वो जीत नहीं रहे लेकिन रिपीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ बन चुके हैं। ऐसे में आप किस एजेंडा को, किन प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मेरे प्रोग्राम्स दूसरों से डिफरेंट हैं या मेरा एजेंडा दूसरों से डिफरेंट है या मैं कुछ अलग काम करने वाला हूँ? देखिए जनाब, बात यह है कि मेरे जो कंपटीटर जो हैं, मेरे अलावा 5 और हैं, 6ठा मैं हूँ। लेकिन उनमें से जो कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करें, एक इमरान नज़ीर साहब हैं, वो पिछले 2-3 साल से हार रहे हैं, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि मैं वकला की वेलफेयर करा रहा हूँ। वकला के बहुत बड़े मसाइल हैं, बड़े इशूज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अल्लाह माफ़ करें वैसे बड़े प्रॉब्लम हैं, बड़े मामलात हैं। क्योंकि यहाँ पर आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, लोखाम का नेगेटिव मार्किंग होती है वकला के बारे में, गुंडागर्दी और उसके बाद हड़ताल, ये वो। असल में ग्राउंड रियलिटी में जो लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि वहाँ असल मसला क्या है, इशू क्या है। वैसे हवाई और ज़बानी बातें सुन के वो लोगों ने उसको प्रोपेगेंडा करके, उसको ज़रा मिस गाइड करके और मिसअप करके लोगों को ज़रा वकला के नेगेटिव मार्किंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा वकला जो है माशाल्लाह एक अच्छा शोबा है, एक अच्छा पेशा है, वो बड़ा मोतबर पेशा है। ये तो अल्लाह ताला के नाम में से एक नाम है वकील। तो लिहाजा ये है कि वकील अपनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लाइंट के हक़ के लिए वो लड़ते झगड़ते हैं। अपने लिए कोई नहीं लड़ते हैं, वो अपने जो साइल के लिए, उनके लिए, इशूज़ पे लिए, उनके लिए लड़ते हैं, उनको हक़ दिलाते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो करते हैं। उसमें तो लाजिम बात है बहुत सारे मामला ऐसे भी होते हैं जो लोगों को नज़र आते हैं।
सर, आपने अभी जिक्र किया अपनी बातों में कि आपने SHOs को मुअत्तल करवाया या आईओ के ख़िलाफ़ कंप्लेन की, तो क्या ये गुंडागर्दी के ज़मरे में आता है? क्योंकि वकील बड़े मशहूर हैं कि गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस को डरा के लगते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं, कानून नहीं मानते। तो क्या हम कानून को मानने वाले, पासदारी करवाने वाले लोगों में हैं या कानून के ख़िलाफ़ जाने वाले लोगों में हैं? देखिए जनाब, बात ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम कानूनदान लोग हैं, हम कानून से वाकिफ़ हैं, और उसके बाद जो कानून की वायलेशन करेगा उसको हम कानून की वायलेशन करना नहीं देंगे, कानून किसी के हाथ में हम नहीं दे देंगे। अच्छा, हमारे जो पुलिस साहिबान जो हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि वकील बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वकील अपने हक़ के लिए, अपने साइल के लिए, उसके अदालत के लिए, उसके रिस्पेक्ट के लिए, उसका डोकरम के लिए, उसके लाज रखने के लिए ये सब चीज़ें कोशिश करते हैं। तो मामला ऐसे होते हैं, लाजिम बात है, मीडिया है, सोशल है, लोगों है, पब्लिक है, आवाम में ये बात मुंतशिर हो जाती है, बात हो जाती है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहसियत जो है फार्मर मेंबर और अभी जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा यही मैनिफेस्टो है कि इंशाल्लाह ये जो बात जो वकला के हवाले से जो मीडिया में चल रहा है, सोशल में चल रहा है, इंशाल्लाह मैं इसको ख़त्म करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। हक़ाइक़ को इंशाल्लाह मैं स्क्रीन में ले आऊँगा। हक़ाइक़ जो है वो इंशाल्लाह मैं उसमें सारा मैं आया कर दूँगा। सर, KBA के इलेक्शन का मतलब आम फहम लैंग्वेज में लिया जाएगा कि सिटी कोर्ट के इलेक्शन। सिटी कोर्ट के जो मसाइल हम देखते हैं वो बेतहाशा हैं, जिसमें एक ब्रश और गहमा गहमी, स्पेशली गर्मी के दिनों में। तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए, कोई ठंडा पानी अवेलेबल होना चाहिए। ऑल्दो है, अभी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी हैं। तो कोई ऐसे प्रोग्राम्स, कोई मैनिफेस्टो आप वेलफेयर ऑफ वकला के लिए लेकर आ रहे हैं? देखिए जनाब, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो बिल्कुल मैं अपना मैनिफेस्टो में ये शामिल भी हैं। सबसे पहले ये है कि मैं इंशाल्लाह कोई वो RO प्लांट वगैरह हम लगवा देंगे। वैसे तो हमारे कुछ वकला ने, जैसा कि वो अपने अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सरफराज मेतलो साहब हैं, उन्होंने RO प्लांट लगवाया है। वहाँ पर ये कि माशाल्लाह जो भी कस्टडी आती है, साइलिन आते हैं, वकला आते हैं, वो RO प्लांट से वो पानी वगैरह पीते हैं और उसमें कम है। उसके बाद ये सैलानी वेलफेयर जो है उन्होंने भी एक RO प्लांट लगाया है, वो भी अभी चल रहा है, लेकिन उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा, लेकिन वो भी कम है। क्योंकि देखें, बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एक हब है, क्योंकि ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं। पूरा कराची के सारे जो हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, सेंट्रल हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के इतना बड़ा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कस्टडी भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो लिहाजा लाजिम बात है, क्योंकि वहाँ स्पेस का भी बड़ा इशू है। आपकी बात को मैं एंडोर्स करते हुए मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक वो रश की वजह से, रश तो स्पेस कम है, लाजिम ज़मीन कहीं आगे एक्सेस नहीं हो सकती है, पब्लिक तो और बढ़ रही है। लेकिन ये है कि अभी हम अपने हिसाब से जो पार्किंग का जो इशू चल रहा है हमारे वहाँ पर, उसके लिए हम वहाँ पर CPLC एक वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ अभी हम जो पार्किंग प्लाजा की तरफ हम बनाना हम चाहते हैं। और उसके बाद वकला की वेलफेयर में ये है कि हम वो वकील जो बिल्कुल यंग है, जो 1-2 साल प्रैक्टिस करें, उनके रिटर्नशिप के हवाले से मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनको रिटर्नशिप मिल जाएगी। ताकि देखें, जैसा कि वो हमारे जो डॉक्टर साहिबान जो है वो 5 साल प्रोग्राम के बाद जो है वो हाउस जॉब करते हैं, उनको जो है मंथली उनको वो मिल जाता है, उनको स्टेटमेंट्स मिल जाता है। इसी तरह मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हमारे वकला बरादरी को भी जो 5 साल प्रोग्राम के बाद आते हैं, माशाल्लाह अब जो है एजुकेशन जो है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। 5 साल बाद करने के बाद जो है वकील जो बनते हैं उनको हम इंकरेज करेंगे, इंशाल्लाह हम उनको प्रमोट करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे और इनके साथ हम ताउन भी करेंगे, उनको इंशाल्लाह अच्छा जैसा देंगे उनको। सर, आपने यूथ की बात कर ली, आम वकला की बात कर ली, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या ख़वातीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, क्योंकि जो रश का माहौल है उसमें थोड़ा सा सेपरेट स्पेस होना चाहिए, थोड़े से सेपरेट जगहें होनी चाहिए कहीं पे जहां ख़वातीन वकला आराम से सुकून से रह पाएँ। ऑल तो कहा जाता है कि वकील होता है, ना मर्द होता है ना औरत होती है, लेकिन फिर भी बहरहाल एक एहतरामन ख़वातीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कोई प्रोग्राम्स हैं? देखें जनाब, बात ये जहाँ तक लेडीज़ वकील जो है वकील होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। लिहाजा ये कि हम तो वैसे तो कॉमन है, लेकिन ये कि जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, हम इंशाल्लाह लेडीज़ वकला के लिए 2 बारूम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब और कोई बारूम की हम कोशिश भी कर रहे हैं, कोई जगह भी उनके लिए वो भी हम जगह दे देंगे, तो वहाँ पर भी वो इंशाल्लाह आराम से वो रह सकें, उनको अपना आराम कर सकें। और अभी तक जो लेडीज़ 2 बारूम बनाए हैं उनको रेनोवेट भी किया हुआ है, वहाँ AC वगैरह भी लगवाए हैं, वहाँ पानी वगैरह भी बहुत वाफिर मिकदार में है। उसके बाद वाशरूम भी, हर तरीके से जो फैसिलिटीज़ जेंट्स वकला के लिए हैं, इसी तरह वो लेडीज़ वकला के लिए भी सारा चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद ये है कि वहाँ पर माशाल्लाह हर चीज़ सिस्टम अच्छा है।
जी सर, एक चीज़ जो मैं, क्योंकि ख़ुद भी प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, तो मैं एक चीज़ देखती हूँ कि हाई कोर्ट में मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, लेकिन सिटी कोर्ट में थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है। फिर एक कंजेस्टेड एरिया है, आपको पता है, वो वहाँ पर अगर किसी वकला को कोई हार्ट अटैक आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस तरह से हॉस्पिटल एक्सेस ईजी नहीं है, क्योंकि लाइट हाउस का एरिया है, आगे पीछे सदर है, लाइन्स एरिया है, ये जो सारी जगह हैं काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। तो क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ ऑन द स्पॉट अवेलेबल होनी चाहिए, जो बहुत बड़ी जो बीमारियों से 10 मिनट का अगर फर्स्ट एड हो जाए तो जान बच सकती है, तो ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम करेंगे आप? देखिए जनाब, बात यह है कि मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। हमने जो एक क्लिनिक जो है वहाँ पर हमने पहले से मौजूद थी, वहाँ पर हमने फिर एक लेडीज़ डॉक्टर को अपॉइंट किया था और एक जेंट्स डॉक्टर को अपॉइंट किया था। फर्स्ट एड के लिए वो थे। फिर उसके बाद जहाँ तक उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए हम वो एम्बुलेंस वगैरह का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। और अभी जो है सिंध गवर्नमेंट के हम बड़े मशकूर और ममनून हैं, उन्होंने अभी जो एम्बुलेंस उन्होंने दे दिया है, उसमें फ़र्स्ट एड भी है, उसमें ये है कि ऑलरेडी पूरा सिस्टम है, उसमें फ़र्स्ट एड भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उसके बाद उसके स्टाफ भी हैं, बर वक्त उसकी इलाज होती हैं और बर वक्त अस्पताल में वो पहुँचा देते हैं। सर, एक एम्बुलेंस या 2 एम्बुलेंस काफ़ी कम है, हमारे जो रजिस्टर्ड वकला हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और एम्बुलेंस या मेडिकल फैसिलिटीज़ की तादाद कम है अभी। ठीक है कि अवेलेबल हैं, कमेटीज़ काफ़ी पॉजिटिव आ रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और मेडिकल फैसिलिटीज़ की, फ़र्स्ट एड सर्विसेज की ज़रूरत है अभी भी। बिल्कुल है, इंशाल्लाह ये भी एक हमारे मैनिफेस्टो में है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया तो हमारी कमेटी आएगी तो मैं अपना एजेंडा रखूँगा मेडिकल के हवाले से। ये बड़ा अहम इशूज़ है। वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे कई वकला जो हैं हमारे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वफ़ात हो गए हैं फ़र्स्ट एड न मिलने की वजह से। हार्ट अटैक हो के बहुत सारे इशूज़ पे वो उनका हो गया है, उनको फ़र्स्ट एड मिल जाता हो सकता है वो अल्लाह ताला उनको नई ज़िंदगी देता। लेकिन ये है कि ये इशू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हेल्थ के हवाले से मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपने एजेंडे में रखा हुआ है, इनमें हम ज़रूर काम करेंगे। सर, एक बहुत ही यूथ जो हमारी है वो हमारा सरमाया है, और जो यूथ है हमारी वो स्टार्ट लेती है सिटी कोर्ट से। वहाँ पर माहौल, जब अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो माहौल थोड़ा सा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो यूथ की ट्रेनिंग्स और सिटी कोर्ट का माहौल अपग्रेड करने की, सीनियर जूनियर्स की रिस्पेक्ट, और एक इलेक्शन के दरमियान जो यूथ एक सोशल मीडिया कैंपेन पर लग गई है, बजाय इसकी कि ड्राफ्टिंग की ट्रेनिंग ले, प्लीडिंग की ले, हेयरिंग की ले, इस मामले में आप कोई प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं? देखिए जनाब, बात ये है कि जहाँ हमारे कमेटी के अंदर जो है वो बहुत सारे जो प्रोग्राम करते हैं। एक तो वो ये है कि मेडिकल के हवाले से भी एक मेडिकल एक चेयरमैन होता है, उसके बाद डिस्प्ले कमेटी का एक चेयरमैन होता है, क्रिमिनल कोर्ट कमेटी का चेयरमैन होता है, और उसके बाद ये लीगल एजुकेशन का भी एक चेयरमैन होता है। हमारे कमेटी के अंदर जो है वो मेंटेनेंस का भी चेयरमैन होता है। जो 11 जो MMC आते हैं उनको हर एक अपना एक डिजिग्नेशन दिया जाता है, उसका वो चेयरमैन होता है। उसके नीचे जो है 2-3 और लोग उसके सपोर्टर होते हैं, वो वाइस चेयरमैन होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लीगल एजुकेशन में ये सारे प्रोग्राम इसमें शामिल हैं। उसमें ये है कि जो बहुत सारे जो हैं वो सीनियर वकला हैं, उसको वो एजुकेशन हासिल करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए वो आते हैं, वो अपना लेक्चर देते हैं, ड्राफ्टिंग के हवाले से बताते हैं, हर तरीके से उनको वहाँ ब्रीफ करते हैं। उसमें ये रिटायर्ड जजेज होते हैं, उसके बाद जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, इनको इन्वाइट किया जाता है, उनको बुलाकर उनको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उनको वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह अरेंज कराते हैं। जो लीगल एजुकेशन का जो चेयरमैन है उसकी जॉब ये होती है। थैंक यू सर। आप सुनने वालों को अगर कोई पैगाम देना चाहें? सुनने वालों का मेरा पैगाम ये है, मैं मोहम्मद बाकर मेहदी हूँ, मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ जॉइंट सेक्रेटरी का। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो मेरा विज़न यही है कि वकला के लिए, वकला की फ़ैमिली के लिए, उसमें साहिल के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा विज़न यही है, अभी मैंने वेलफेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। उनके जो भी मसाइल होंगे, जो भी इशूज़ होंगे, उसमें मैं इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लूँगा। जो भी परेशान हैं, जिसके ऊपर जुल्म सतम होती है, उनको भी मैं इंशाल्लाह मैं आवाज़ उठा दूँगा। इंशाल्लाह उनके ऊपर मैं शाना बशाना खड़ा हूँगा। और जो भी मामलात होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से, किसी भी मामले में साहिल का, वकला का कोई मसला परेशानी हुई है तो मैं बढ़ चढ़ के उनके सारे मसाइल को मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद बाकर मेहदी साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इस बार जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं। वोट आपका, हमने इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया। आप वोट और सपोर्ट सोच समझ के कर रहे हैं। वोट देना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इजाज़त दें मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।